सभी दर्शकों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। बॉलीवुड में कई निर्देशक हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें देखते ही पब्लिक बोलती थी कि भाई साहब अब मजा आने वाला है। ऐसी ही एक निर्देशक आज मेरे साथ जुड़ी हैं, जिन्होंने कभी दर्शकों को बरेली की बर्फी दी तो कभी बहुत ही प्यारा पंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अश्विनी अय्यर तिवारी की। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपने कितने अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया। कभी बरेली की बर्फी दी की तो भी प्यारा सा पंगा। वाह, थैंक यू। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, पिछले कुछ दिनों से आप अलग अलग खबरों की वजह से सुर्खियों में हैं, आप चर्चा में बनी हुई हैं, जिनमें से एक वजह है आपकी नॉवेल मैपिंग लव। तो कैसे ख्याल आया कि ठीक है, मेरे को भी एक नॉवेल लिखनी है, और क्या है मैपिंग लव? मैपिंग लव का आइडिया मुझे आई थिंक बहुत सालों से था, और मुझे ऐसा लगा था कि एक स्टोरी टेलर की हैसियत से हम हमारे पास बहुत सारे स्टोरीज आते जाते हैं। और मैपिंग लव ऐसी एक कहानी थी जो मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी तो जब रिटायर हो जाऊंगी फिल्मों से तब लिखना चालू करूंगी, क्योंकि लिखाई की कभी एज नहीं होती। आप कहाँ कभी भी लिख सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी अबाउट राइटिंग। पर तो मैंने लिखना चालू कर दिया था 3 साल पहले, पर सोचा था कि ये लिखूंगी फिर देखेंगे जब भी जो हो। और कुछ आई थिंक 5-6 चैप्टर्स के बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि काम पे बिजी हो गई और घर पे फैमिली सब है तो उनके देखभाल में बिजी हो गई, तो मैं भूल गई इस बारे में। और जब पैंडेमिक हुई लास्ट मार्च में, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम दो चीज देख सकते थे। एक तो ये है कि आप ये सिचुएशन में हैं और इसको इसको हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, और इसको एक पॉजिटिव नजरिए से देख के हम प्रे करते हुए सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के वेलबींग के लिए हम अ, अपने घर के अंदर अपना काम कर सकते हैं। और दूसरा दूसरा ये था कि हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया, कैसे हो गया, और पूरा टाइम यही बात करते करते हम अपनी जिंदगी निकाल दे। तो मैंने ऑप्शन 1 चूज किया और बोला कि अपने आप को कि मैं रोज प्रे करूंगी उन सभी लोगों के लिए जो फ्रंट लाइन पर है और जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। और उनके लिए प्रे करते हुए और सभी लोगों की वेलबींग के लिए प्रे करते हुए मैंने मैंने बोला कि ठीक है, अभी ये है हमारी सिचुएशन। अब मैं लिखना चालू करती हूँ कि ये एक ही ऑप्शन मेरे पास बची है अभी, कि हम अपनी क्रिएटिविटी को एक सही तरीके से चैनलाइज करें। मैंने मार्च में लिखना चालू किया और रोज मैं लिखती थी, और दिसंबर में मैंने खत्म किया बाकी के चैप्टर्स को। और जनवरी में मैंने मेरी बुक पब्लिशिंग हाउस को दी। ओके मैम, ब्रेक पॉइंट से आप टेनिस स्टार लिएंडर पेस और महेश भूपति की स्टोरी को ऑन स्क्रीन लाने जा रहे हैं, और इसमें नीतीश सर भी आपके साथ हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि कुछ चलो अब ये करते हैं? द आइडिया ऑफ महेश भूपति और लियांडर पेस, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और उनको ऐसे लगा कि हम उनका स्टोरी अच्छी तरह से बोल सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद उनको। और वो आए हमारे साथ, उन्होंने बात किया, और ये पहली बार है कि नितेश और मैंने साथ में को डायरेक्ट की है। हमने ऑलमोस्ट ये पूरे पैंडेमिक में, और जब पैंडेमिक थोड़ी खुली थी तब हमने जाके जो पोर्शन शूट करना था वो कर लिया हमने। तो ये डॉक्यू ड्रामा, और बहुत मजा आया नितेश के साथ को डायरेक्ट करने में। तो हमने भी डबल्स खेला लिएंडर और महेश की तरह, और अपने आप को समझा कि अगर साथ में डायरेक्ट करेंगे तो क्या क्या दुविधाएं आती है और क्या कैसे कैसे संभाल सकते हैं। सो इट वाज अ जर्नी इन इटसेल्फ व्हिच इज गुड। मैम, आपकी फिल्मों को तो दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिलता ही है, क्रिटिक्स भी उन्हें काफी पसंद करते हैं, और अब आप ओटीटी पर भी डेब्यू करने वाली हैं फाड़ू से। तो जिसका नाम ही इतना फाड़ू है, तो वो फाड़ू है क्या? मतलब क्या स्टोरी है, क्या Padu कॉन्सेप्ट is है? a very dense love story, and it's a male centric फिल्म। मैं ये भी बताना चाहूंगी, क्योंकि हम बहुत फीमेल सेंट्रिक बोलते रहते हैं, तो अब मैं बोलूंगी मेल सेंट्रिक है। और एक बहुत अलग कहानी है, और जिनके साथ मैं जुड़ रही हूँ वो है सोनी लिव। और सोनी लिव काफी अच्छी कहानियां बता रही हैं अभी। और जो राइटर हैं ये फाड़ू के, वो सौम्या जोशी है। वो एक बहुत बड़े पोएट और थिएटर राइटर और डायरेक्टर है। तो उनकी कहानी है, उन्होंने लिखी है ये। तो उनके साथ जुड़ने में भी बहुत मजा आया, क्योंकि पहली बार मैं किसी ऐसे राइटर के साथ काम कर रही हूँ जो बहुत स्क्रीन बहुत अलग सोचते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, चैलेंजिंग होती है। सौम्या जोशी अभिजात जोशी के भाई है।
तो उनके फैमिली में ही बहुत क्रिएटिविटी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फाड़ू के लिए। एक अच्छा चैलेंज है यहाँ पर, और देखते हैं आगे क्या होगा। प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है अभी, और फिर देखेंगे जैसे पैंडेमिक थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, सबको एक सबके जब सबके चेहरे पे एक स्माइल दिखेगी तब हम चालू कर देंगे फिल्म। ठीक है मैम, ब्रेक पॉइंट हो गया, फाड़ू हो गया, और इसके साथ ही जो श्री नारायण मूर्ति है और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति की लाइफ पर भी स्टोरी आप ला रहे हैं। तो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें कौन सा कब पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, और इस वाले के बारे में भी प्लीज कुछ बताइए। नारायण मूर्ति जी और सुधा मूर्ति जी की स्टोरी जो है वो स्क्रीन प्ले अभी भी ऑलमोस्ट लिख रहे हैं, तो खत्म होने वाला है वो, पर वो बहुत जल्दी शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि पहले तो हमको बैंगलोर जाना पड़े, उनको मिलना बहुत जरूरी है, और ये पैंडेमिक ने बहुत सारी चीजों को लाइक पुश करा दिया। सो इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस उसमें थोड़ा टाइम है अभी, क्योंकि हमें पहला तो मिस्टर मूर्ति को मिलना बहुत जरूरी है हमको, तो वो हम मिलेंगे। उसके बाद जब स्क्रीन प्ले अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद वो एक प्रोसेस होगा एक्टर्स और फिल्म को जुड़ाने का। फाड़ू तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि अब मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी, ये अभी हमारे लाइफ में एक इफ वाला चीज बहुत बड़ा है अभी, तो वो उसके साथ वो इफ के साथ जुड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। सो अभी तो बहुत सारा प्लानिंग हो रहा है, पर पता नहीं कल एक क्या होगा। मैं मतलब पॉजिटिव ही रहना चाहती हूँ, पर जैसे बोलते हैं कि थर्ड वेव आएगा या कुछ होगा, भगवान करे ना आए, और सभी सुरक्षित रहे, खुश रहे, और ऐसा पैंडेमिक कभी वापस नहीं आना चाहिए किसी जनरेशन के लिए। तो देखते हैं। आई थिंक वी शुड जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम, और इतना प्लानिंग करनी नहीं चाहिए। तो अभी काम करते रहो, जो होगा देखा जाएगा बाद में, जैसे जैसे निकलता जाएगा बस। अच्छा मैम, ये चीज अब जो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, आपके जो लाखों करोड़ों फैंस हैं जो आपकी फिल्में देखते हो, सब जानना चाहते हैं। जब एक छत के नीचे 2 सुपर क्रिएटिव लोग होते हैं तो घर का माहौल कैसा होता है? मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर आप लोग कोई बना रहे हो तो एक दूसरे से डिस्कशन होता है, आप बोलते हैं कि अच्छा ये कर रही हूँ तो सर क्या बोलते हैं, या क्रिएटिव कभी थॉट्स पे अगर अनबन हो जाती है कि नहीं ये इसको ऐसे रखो तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रिलेशनशिप जो है, हाँ हम दो क्रिएटिव लोग घर पर है, पर हम दोनों का काम करने का तरीका में भी सिमिलर रहेगा, पर हमारे जो फिल्म मेकिंग स्टाइल है वो बहुत अलग है। और ऑफ कोर्स जैसे 2 जर्नलिस्ट साथ में घर पे रहेंगे तो वो कैसे बात करेंगे, तो ऑफ कोर्स बात मैं नहीं बोलूंगी कि हम बात नहीं करते, ऐसा हो नहीं सकता। जब 2 डॉक्टर्स घर पे रहते तो ये तो डिस्कस करते ही है ना कि आज इन्होंने ये पेशेंट को देखा, ऐसे ऑपरेशन हुई, ऐसी सर्जरी हुई, तो वो तो डिस्कशन होगा ही, वो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। पर फिर वहां से हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे का काम को बहुत रिस्पेक्ट करना जरूरी है, और एक दूसरे के स्पेस को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम काम साथ में करें तो ऑफ कोर्स एक प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे तो एक डिवीजन ऑफ स्पेस होता है, लाइन होता है, जहाँ पे हम क्रॉस नहीं करते एक दूसरे का लाइन। पर बातचीत, डिस्कशंस, वो तो सभी टीम के साथ भी होती है, तो जो टीम के साथ होती है वो घर पर भी होता है। पर जब एक आइडिया आता है तो द फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली हम एक दूसरे को ही बताएंगे, क्योंकि वो सबसे पहले आपके घर पे आपके सामने है, तो आप तो बताएंगे ही वो आइडिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो नहीं बताएंगे, भले आपको नींद में आया वो आइडिया और सुबह उठ के आपने बोला कि आइडिया है मेरे पास, तो ऐसा तो होने वाला है, वो तो ऑब्वियस है वो होगा। मैं किसी बाहर को तो फोन नहीं करके बोलूंगी मेरे पास एक आइडिया है अभी 6 बजे सुबह, मैं तो घर पे जो है उनको बताऊंगी या वो बताएंगे मुझे। वो तो ना होने से रहा। बस ये वो एक चीज है। और जब हम कोई एड फिल्म बनाते हैं या कोई फिल्म बन के आती है, तो ऑब्वियसली खुशी की बात यह है कि हमें पहले देखने को मिल जाता है। जब एडिट बन जाती है तो जो फर्स्ट कट होती है तो ऑफ कोर्स मैं देखती हूँ, मुझे मिल जाता है देखने के लिए। और फीडबैक तो किसको पसंद नहीं है। अगर आप किसी का अच्छा भला चाहते हो, और अगर किसी ने आपसे कुछ फीडबैक मांगा तो वो हेल्प करना नहीं है, वो आपके साथीदार को और अच्छा बढ़ाने का कोशिश में है। क्योंकि भले ही वो नितेश हो या भले ही मेरे बाकी के पार्टनर्स हो जो
क्रिएटिव पार्टनर्स हो, कोई मेरे दोस्त हैं जो डायरेक्टर हैं या मेरे कोई राइटर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर उन्होंने कभी कभी भी बुलाया मुझे, बोला कि देख ले कैसा लग रहा है, तो दैट इज ओनली अप्रिसिएशन एंड हेल्पिंग मेक एवरी प्रोजेक्ट गुड टू द वर्ल्ड. सो बस यही यही सोच में हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं. ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ बातचीत की. थैंक यू सो मच अविनाश, थैंक यू.